देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आते ही कांग्रेस में आत्ममंथन और जनसंपर्क का दौर शुरू हो गया है। इसकी खास वजह आगामी लोकसभा और बिहार विधानसभा का चुनाव है। आगामी लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित हो, इसको लेकर नेता व कार्यकर्ता अभी से क्षेत्र में पार्टी को मजबूत बनने के इरादे से जनसंपर्क शुरू कर दिए हैं। वैशाली प्रखंड के जतकौली ग्राम में रत्नेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूती प्रदान करने के एवं आगामी लोकसभा चुनाव पर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष स्वर्गीय मनोज शुक्ला के पुत्र डॉक्टर अक्षय कुमार शुक्ला ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा को महज 4 माह बचे हैं। हम बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए गांव-गांव घूमकर जनसंपर्क कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं से आगे आने का आह्वान किया। वहीं पार्टी के जिला महासचिव भूषण सिंह ने कहा कि वैशाली में पार्टी के सभी विंग के पंचायत अध्यक्ष की बैठक शीघ्र बुलाई जाएगी और चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। जिला युवा अध्यक्ष रणधीर कुमार, प्रखंड अध्यक्ष वरुण कुमार सिंह, अमोद शर्मा, शिव कुमार शर्मा, सुनील कुमार सिंह, शशि कुमार, अखिलेश शर्मा, अशोक सिंह, रामाधार शर्मा, राम गोपाल शर्मा, विनय कुमार पिंटू, मुकेश कुमार सहित सभी लोगों ने अपने विचार रखे। यह कांग्रेस पार्टी की बैठक हो रही है और इस पर संगठन के बारे में चर्चा होगी। कांग्रेस का संगठन है तो ये हमारे अध्यक्ष महोदय जी हैं, प्रखंड अध्यक्ष महोदय जी हैं। तो ये लोग अभी घूम रहे हैं कि संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए, लोगों से मिलजुल कर के काम किया जाए। तो इन लोगों का यह मोटिव है। संगठन को मजबूत किया जा रहा है या चुनाव नज़दीक आ रहा है, नेता लोग दौड़ लगाना शुरू कर दिया है? तो अभी तो चुनाव का समय सर है, चुनाव का समय है और ये लोग हर पार्टी अपना कार्यकर्ता को तैयार करता है। तो ये लोग भी अपने कार्यकर्ता को तैयार कर रहे हैं। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम लोगों का है कि गांव-गांव जा कर के संपर्क करना है। कांग्रेस चली गांव की ओर और भारत जोड़ो यात्रा और फिर हाथ से जोड़ो हाथ के तहत अभियान चल ही रहा है लगभग 2 वर्षों से। हाल में देखिएगा कि प्रदेश स्तर पर भी अपने यहाँ रैली हुआ था जिसमें प्रदेश अध्यक्ष हमारे भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम किए थे, उसमें बढ़ चढ़ करके भाग हुआ था। वैशाली से लेकर के और लालगंज होते हुए हम लोग आपस में लोगों से मेलजोल बढ़ाएं, संगठन की मजबूती के लिए काम करें, एक लोगों को संगठन से जोड़े। जिला लेवल पर तो अभी एक दुखद बात भी है कि हमारे जिलाध्यक्ष का देहांत भी हो गया है। तो अब तत्काल तो उन्हीं के सुपुत्र हैं अक्षय जी, उनके नेतृत्व में भी हम लोग चल रहे हैं। आज तो उन्हीं के नेतृत्व में बैठक आयोजित हुआ है। आज यह बैठक आगामी चुनाव में जो हमारा वैशाली जिला है, वैशाली जिले के वैशाली प्रखंड में हम लोग जतकौली पंचायत में आज एक बैठक आयोजित किए हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि जो ग्रामीण लोग हैं, पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े और कांग्रेस को मजबूत करें। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का शुरू से जो एक मोटो रहा है, मोटिव रहा है कि निचले स्तर के जितने लोग हैं, जहाँ तक वो गरीब से गरीब, एकदम गरीब गुरबा सभी को जो है प्रतिनिधित्व का भी मौका मिले और वो देश की सेवा कर सकते हैं, अपने गाँव, अपने समाज, अपने लोगों की सेवा करें। उसी चीज़ को लेकर कांग्रेस का जो अपना मोटो है, उस मोटो को भी लोगों तक रखा गया है। और जैसा कि सभी लोगों को पता है कि 2024 और 25 में आगामी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव को भी लेकर यहाँ पे चर्चा की गई है। लोगों का राय जानने की कोशिश की गई है कि लोग कांग्रेस पार्टी के प्रति क्या अपना पक्ष रख रहे हैं। और जहाँ तक अभी हम लोगों ने देखा कि लोग पार्टी के प्रति अभी भी समर्पित हैं और इसका फ़ायदा हमें कहीं न कहीं आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। हम लोग आज सुबह तक आश्वस्त थे कि हम लोग जीत रहे हैं। 4 राज्य में तो हम लोग क्लियर थे, लेकिन आज जो मोदी जी का सरकार है इसमें कुछ भी क्लियर नहीं है, सब कुछ उनके हाथ में रहता है। और कहीं ना कहीं ईवीएम पर भी जो है हम लोग को शक है कि जो मध्य प्रदेश में जो हुआ है 150 सीट कभी भी नहीं हो सकता है बिना ईवीएम का, इसलिए ईवीएम पर ही हम लोग को डाउट है। पब्लिक मेरे साथ है लेकिन ईवीएम साथ नहीं है। तेलंगाना में तो ईवीएम क्यों नहीं गड़बड़ हुआ? जो 4 राज्य में आप आरोप लगा रहे हैं, तेलंगाना में आपके लिए ईवीएम में गड़बड़ नहीं हुआ है? तेलंगाना में गड़बड़ इसलिए नहीं हुआ है कि मोदी जी देख रहे हैं कि अब सब हम ही जीत जाएंगे, तो फिर इसलिए एक वो लॉलीपॉप हमको दे दिए हैं। समय बाकी है
और संभवतः कांग्रेस पार्टी अपना बूथ लेवल वर्किंग कमेटी मजबूत करना चाहती है। इसके लिए हम लोग यहाँ से लोकतंत्र की जननी वैशाली ब्लॉक के जतकौली गांव में हमने एक बैठक आयोजित की और आगे के कार्यक्रमों के लिए हम लोग बूथ लेवल पे हम लोग को कमेटी बनाना है लोकसभा चुनाव के लिए। इसके लिए चर्चा परिचर्चा की। अभी आपके पिताजी का देहांत हुआ, अध्यक्ष की सीट खाली है, तो जिला अध्यक्ष का सीट तो वो तो आला कमान का प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष लेवल पर तय होता है, लेकिन कार्यकर्ता का पोस्ट है वो हम लोग का है और रहेगा हमेशा से। और पार्टी का जो निर्देश होगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। हमारे पिताजी का भी कहना था कि जगह किसी के लिए खाली नहीं रहता है, उस जगह को हम लोग को क्लेम करना है। अब पार्टी जहाँ मौका देगी हम लोग काम करेंगे। इसका मतलब है कि राजनीति में आप निश्चित रूप से हम लोग युवा हैं और राजनीति हम लोग को करना चाहिए। हम लोग स्वच्छ तो हम लोग राजनीति के लिए अपने आप को अग्रसर कर रहे हैं और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम लोग आगे जाएंगे। राजनीति में चले हैं, कांग्रेस को कहाँ देख? 5 राज्य का चुनाव हुआ है जिसमें कांग्रेस को क्या स्थिति है उसके बारे में? देखिए, सर्वे से उलट मुझे लगता है कि 10 सर्वे में 2 सर्वे ही दिखा रहा था मध्य प्रदेश में कि 150 सीट क्या आएंगी, और बाकी जितनी एजेंसियां लगी हुई है, सर्वे लगी हुई है। क्या कारण था कि कांटे की टक्कर में एक तरफा रिजल्ट आ गया? इस पर प्रदेश भी राष्ट्रीय नेतृत्व भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। और मुझे लगता है कि राजस्थान में हमारी पिछली सरकार थी, तो पिछली सरकार में एंटी इनकम्बेंसी राजस्थान का तो परिचलन है कि एक बार इधर एक बार उधर। मध्य प्रदेश में बहुत मजबूती से लड़े, पता नहीं किन कारणों से, कारण मुझे भी नहीं पता, चूँकि मैं कि सब 8-10 सर्वे में 4-5 पे कांग्रेस आ गई थी, 10-20 सीट से भाजपा थी। सिर्फ 2 सर्वे ऐसे थे जिसमें 150 सीट्स दिखाई दे रही थी। तो छत्तीसगढ़ में तो अप्रत्याशित रिजल्ट आ रहे हैं और तेलंगाना में हम लोग बदलाव की लहर में, वहाँ भी हम लोगों ने मेहनत करके युवा हमारे रेवंत रेड्डी प्रदेश अध्यक्ष बने, उन्होंने पार्टी को नई ऊंचाई दी। हम 70 सीट भी वहाँ जीत रहे हैं। तो हारे हैं तो समीक्षा जरूर की जाएगी और हार से निराश नहीं होंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में हम लोग मेहनत करके अपनी पार्टी की सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। अगर पार्टी आपको कहीं से जगह देती है चुनाव लड़ने के लिए तो क्या हो? अभी तो लोकसभा का चुनाव हो तो पहले हम लोग लड़वाएंगे कार्यकर्ता के रूप में, उसके बाद पार्टी जहां मौका देगी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। उम्र कम है, तजुर्बा ज़्यादा है, अगर पार्टी मौका देती है 2025 के विधानसभा चुनाव में लालगंज, लेकिन अभी समय आएगा तो हम जिला में कहीं भी हम लोग पहले मेहनत करेंगे, अपना ज़मीन दुरुस्त करेंगे, उसके बाद देखेंगे जनता चाहेगी तो हम लोग आगे लड़ेंगे। सीट कांग्रेस का है, इसीलिए सीट कांग्रेस का है तो कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता है। 25 के चुनाव में हम लोग अपने आप को, अगर लोग बोलेंगे कि आपको लड़ना चाहिए, आप में बात है, आप लड़ सकते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं।